परमात्मा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वो किसी न किसी को निमित्त बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। अर्जुन को जब माध्यम बनाया था तब भी भगवान ने ये कहा था कि निमित्त मात्र भव साचिन, हे अर्जुन तू निमित्त मात्र बन जा, शेष कार्य तो मैंने स्वयं कर दिए। ऐसे ही श्री सत्येंद्र जी और गोयल जी श्री गौड़ साहब की पावन प्रेरणा से एक ऐसे ही मन में भगवत कृपा से भावना उत्पन्न हुई कि ऐसा कुछ अद्भुत होना चाहिए। वो संभवतः श्याम बाबा की पावन प्रेरणा है जो इस तरह की रूपरेखा बनने जा रही है। सन 1996 की बात है, जिस समय महाभारत पर हम पीएचडी कर रहे थे, तो उस समय सारे ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिला। देश में भ्रमण करके जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं, महाभारत और उससे संबंधित जो ग्रंथ हैं, उन सब का गहन अध्ययन किया और 3.5 साल तक लगातार उस पर रिसर्च चलता रहा। बहुत सारी चीजें पाई और उसमें जो ज्ञान का अद्भुत कोश मिला उसे बांटने का, जन जन तक पहुंचाने का एक मन में पवित्र भाव उत्पन्न हुआ और तब से लेकर आज तक निरंतर प्रयास चल रहा है। पूरे देश में स्थान स्थान पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण कथा, विष्णु पुराण, गीता पर प्रवचन और देवी भागवत इत्यादि पुराणों की कथाएं सर्वत्र चलती रहती हैं। लेकिन मन में एक भाव था कि जब द्वापर समाप्त हुआ और जब कलयुग आया तो उस शक्ति मेला के बाद भगवान ने किसको ये दायित्व दिया कि उनके स्वधाम गमन के उपरांत इस धरा पर उनकी कृपाओं से अपने भक्तों का कौन कल्याण करेगा। तो उस समय सारे ग्रंथों का सार रूप में जो चीज हमें मिली वो ये थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को श्याम बाबा में अधिष्ठित कर दिया और भक्तों को ये सूचित कर दिया कि आप कलयुग में जब भी इन्हें पुकारोगे, क्योंकि इनका तो संकल्प ही रहा था कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। अब ये बात अलग है कि भगवान कृष्ण बहुत आगे तक की सोचते थे, भगवान साक्षात भगवान। तो जैसे ही ये बात सुनी तो भगवान श्री कृष्ण शांत हो गए। भीम ने कहा कि अरे केशव इसमें क्या है, अरे कौरवों के पक्ष में 11 अक्षौणी सेना और हमारे पक्ष में 7 अक्षौणी सेना, तो दुर्बल तो हम ही है ना। अब हम हैं तो इनका तो संकल्प है कि जो हार रहा होगा मैं उसका साथ दूंगा। तो भगवान कृष्ण तो आगे तक ही जानते थे, उन्होंने कहा कि ये स्थिति ऐसे नहीं रहेगी, अब इसमें आगे क्या परिवर्तन। उस समय अपने संकल्प के अनुसार ये विवश हो जाएगी, इसलिए मुझे थोड़ी सी रूपरेखा को बदलना। और भगवान कृष्ण ने जो रूपरेखा बदली तो आप सोचिए कि उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी शक्तियां ही उनमें समाहित कर दी। सबसे बड़ी बात है, भगवान जब भी कभी किसी से कुछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, जो लेते हैं उससे 1000 गुना उसको दे देते हैं। यहां तक कि समझिए अपना स्वरूप, अपनी शक्तियां वो भी उनको दे देते हैं।
सुदामा जी को दिया ना, 2 लोग का राज्य दे दिया, तीसरा देने वाले थे, तब तक रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। तो मन में ये भाव उत्पन्न हुआ हमारे कि क्यों ना जितना श्याम बाबा के संबंध में यत्र तत्र अनेक ग्रंथों में, तत्कालीन ग्रंथों में जितना कुछ उसमें है, वो सारा का सारा अगर हम पूरा एक सप्ताह के रूप में, जैसे भागवत कथा सप्ताह होता है, राम कथा होती है 9 दिन की, शिव महापुराण, ऐसी जो कथाएं होती हैं, उसी कथा के रूप में क्रमबद्ध रूप से जितनी उनकी लीलाएं हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी कल्याणकारी विद्याएं हैं, जो उनका कल्याणमय स्वरूप है, उन सबको क्रमबद्ध रूप से हम एक सप्ताह में निबद्ध करें और सप्ताह भर की जो कथा है वो विधिवत, जैसे कथा में यजमान होते हैं, मुख्य यजमान होते हैं, एक दिवसीय यजमान होते हैं, उसी प्रकार से भक्तों को यजमान के रूप में लाभान्वित करते हुए इस कथा को सुनिश्चित किया जाए, आयोजित किया जाए। ये पूरे विश्व की पहली कथा होगी, क्योंकि अभी तक किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया। कीर्तन तो बहुत होते हैं, लेकिन श्याम बाबा की श्री श्याम कथा सप्ताह ये अभी तक नहीं हुआ है। और ये अगर अपने यहाँ से ये ज्योति जगती है तो आप सोचिए पूरे विश्व में जाएगी और भक्तों को आप समझिए कल्याण भी करेगी, आनंदित भी करेगी और एक नई ज्योति पूरे जगत में जागेगी, जो भगवान के नवीनतम स्वरूप को, एक नवीनतम अपराध, उनके अवतार को पूरे जगत में प्रतिष्ठित करेगी। और वो अवतार होगा भगवान श्री श्याम बाबा। अगर उसके प्रति ये भाव, कथा के प्रति ऐसा भाव उत्पन्न हुआ है, हमारे सत्येंद्र जी खड़े, सत्येंद्र जी और गोयल साहब भी यही कहीं होंगे। पूरा मंडल है जी, श्याम कृपा मित्र मंडल पूरा यही है। अच्छा हाँ, श्याम कृपा मंडल पूरा है बता रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें आप सभी बहुत समर्पित भक्तजन हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब गायक कलाकार तो गा रहे हैं, लेकिन हमें तो लग रहा है कि जो गा रहे हैं उनसे आप भी कम नहीं हो। और ये सब चीज आपके अंदर ये भाव बोल रहे हैं। देखिए सच्चाई है ये, और ये चीज होनी चाहिए। प्रभात काल में जिस समय प्रत्येक पंछी अपने अपने घोंसले से चोंच बाहर निकाल करके भगवान के गुणगान करता है, तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे पास स्वर है, लयताल है कि नहीं है। वो अपनी भाषा में, अपने स्वर में भगवान का गुणगान करता है। और यही श्याम बाबा के भक्त गुणगान कर रहे हैं। सच में हृदय भाव विभोर हो गया है। इतना आनंद आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि वास्तव में ये कार्यक्रम अपने आप में अद्भुत है। और बाबा श्याम के भक्त सच में सब भक्तों से ऊपर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब आगे की जो रूपरेखा बनेगी, हम चाहेंगे, प्रार्थना है, निवेदन है आप सभी से कि भगवान के दरबार में हम सभी उनके भक्त हैं और भक्त के रूप में ही हम अपनी श्रद्धा आस्था की आहुति लगाएं। उसकी रूपरेखा जो बनेगी उसमें पूरा मंडल, इसका एक आनंदमय वातावरण बनेगा, भक्ति का, प्रचुर भक्ति का वातावरण। तो उसमें सभी सहयोगी बन करके और मिलकर योजना बनाएं और फिर इसको मूर्त रूप दिया जाए। बोलिए श्याम बाबा की, श्याम भक्तों की। अरे ऐसे करके जय बोलोगे अपने लिए, अच्छे से बोलो, अच्छे से, सारे हाथ उठने चाहिए। श्याम बाबा के भक्तों की जय हो। आचार्य जी को विश्वास दिलाते हैं कि आपसे विचार विमर्श करके और बहुत ही जल्दी कोई तारीख और सभी भक्तों को फिर सूचित किया जाएगा। 156 भोग बाबा का एम जी के द्वारा। अब वंदना जी हाथ जोड़कर प्रार्थना 1 घंटे अब भक्तों के लिए।